हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 से चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं उसका प्रश्नावली 3.1 को का क्वेश्चन नंबर 1 बनाकर समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आपको आसान और सरल वे में समझाया होगा, जिससे आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए, देखिए, सवाल सॉल्व करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण त्रिभुज। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण त्रिभुज क्या होता है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण त्रिभुज। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण त्रिभुज त्रिभुज, इसका अर्थ कुछ होता है। कुछ होता है तभी तो यह चैप्टर बना है। अर्थात दो चर रैखिक समीकरण इन सबका अपना अपना कुछ अर्थ है, तभी यह चैप्टर बना है। तो देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखिए, व्यापक रूप होता है a1x+b1y+c1 बराबर 0, a2x+b2y+c2 बराबर 0। ये आपके समीकरण युग्म है। इसी समीकरण पर आपका पूरा चैप्टर आधारित है, जहाँ आपका a1 और a2 b1 b2 आपका शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, साफ साफ बताओ, a1 b2 और a2 b1 इन दोनों का मान शून्य नहीं होना चाहिए। भले इनका मान शून्य हो चलेगा, लेकिन इन दोनों का मान शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि चर का क्या मतलब होता है। ये जो चर है, तो देखिए, सबका मैं आपको अर्थ बताऊंगा। चर का, रैखिक सा, समीकरण युग्म का, सबका। तो देखिए, चर क्या होता है। देखिए, चर 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 यानी आपका एक्स, वाई, जेड, ये सब चीजें चर बोलते हैं। तो दो चर बोला, दो चर यानी एक एक्स और एक वाई। ले लीजिएगा दो चर। अब देखिए, चर, अब जब हमने आपको बता दिया तो अचर के बारे में जानकारी ले लीजिए। अचर, तो अचर किसे कहता है। अचर यानी जैसे मान लीजिए कोई संख्या, जैसे -4, 0, 4/5 या √7, कोई भी संख्या, ये आपका अचर कहलाता है। क्लियर। अब देखिए, अब है रेखिक। रेखिक का क्या मतलब होता है। तो देखिए, रेखिक 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 का मतलब होता है चर का घात बराबर 1। यहाँ चर का घात क्या हो, 1। चर का घात यानी पावर। जैसे मान लीजिए, यहाँ हमने, जैसे आपको उदाहरण के लिए, जैसे हमने मान लीजिए एक्स है। एक्स का ऊपर आपका कुछ नहीं है, तो ये होता है चर का घात। जैसे मान लीजिए ए, लेकिन एक्स है, एक्स का ऊपर कुछ है पावर में तो नहीं है, तो सोचिए 1 है। समझ गए। तो 1 एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, एक्स का ऊपर 1, एक आदमी लीजिए, एक्स का ऊपर 1 एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं मतलब। ठीक है, अब देखिए, समीकरण समीकरण ए बी। चलिए, इसके बारे में बता देता हूँ। समीकरण ए बी। ए बी, देखिए, समीकरण है, जैसे मान लीजिए x+y, y-4 बराबर 0। ठीक है, समीकरण हो गया। दूसरा आप ले सकते हैं 2x-3y+5 बराबर 0। ये हो गया समीकरण। देखिए, एक समीकरण, ये हो गया पहला समीकरण, और ये हो गया दूसरा समीकरण। क्लियर। तो देखिए, दो समीकरण है, तो यही दोनों समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक में कहते हैं जोड़ा। दोनों तो समीकरण है, लेकिन समीकरण का मतलब ये दोनों का जोड़ा। ठीक है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण। क्लियर। हाँ, आप यहाँ देखिए, लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मान लीजिए मेरा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ देखिए, एक्स का कुछ नहीं, मतलब देखिए
वन है तो वन क्या हो जाएगा, ए वन का मान, ए वन बराबर क्या हो जाएगा, वन। और ये देखिए दूसरा समीकरण है, देखिए हमने लिखा था यहाँ, देखिए ए वन, एक्स का पहले वन है तो ये हो जाएगा आपका एक्स का पहले वन, ए वन का मान हो गया। अब ए टू का मान क्या हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण क्या है, जो एक्स का पहले है, ये आपका ए टू का मान क्या जाएगा। ठीक है, अब देखिए बी वन का मान, बी वन का मान क्या है, वाई का पहले कुछ नहीं, देखिए मतलब वन है तो ये आपका वन पे रहेगा बी वन का मान। अब बी टू का मान क्या हो जाएगा, देखिए वाई, वाई का पहले आपको क्या दिख रहा है, -3, तो ये आपका बी टू का मान कहलाएगा -3। ठीक है, माइनस लेके चलना, माइनस को छोड़, ठीक है। और आपका सी वन का मान क्या होगा, ये जो -4, कोई भी संख्या हमने कहा था आपको पहले चर में, और C2 अचर में, सी टू मतलब 5, बस ये आपका मान कहलाएगा। क्लियर इतना। अब देखिए दो चर वाले एक समीकरण को हल करने की विधियां, तो देखिए दो चर वाले एक ही समीकरण को हल करने की विधियां, तो दो चर वाले एक ही समीकरण में दो विधि हल करते हैं, ग्राफी विधि और दूसरा तो बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में हम लोग तीन प्रकार से इसे हल करते हैं, पहला हो जाता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हो जाता है विलोपन विधि, तीसरा हो जाता है व्यतिगुणन विधि। क्लियर, ठीक है। अब इतना अगर आपको जानकारी है तो इस चैप्टर को मैं आपको आसानी से समझा पाऊंगा। चलिए चैप्टर का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन बोलो क्या कर रहा है, तब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का, तब क्या कहता है अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पहले यानी पूर्व मैं तुमसे, मैंने आफ्ताब उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो यह क्या कहता है, क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को क्या बताना, आपको बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, यानी आपको बीजगणितीय रूप में इक्वेशन बनाना है, समीकरण बनाना है, और उसको ग्राफ के रूप में बनाना है, ग्राफ में बनाकर आपको दिखाना है। चलिए सवाल सॉल्व करता है। तो देखिए आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो आफ्ताब किससे कहता है, अपनी पुत्री से, दोनों का आयु को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, क्योंकि वर्ष का बात आ रहा है इसलिए। तो यहाँ लिखिएगा माना कि आफ्ताब की आयु बराबर एक्स वर्ष, आयु है बल्कि वर्ष में लिखेंगे। ठीक है, माना कि आफ्ताब के पुत्री की आयु बराबर वाई वर्ष। देखिए ये जो हमने ऐसे से किया है, इसका मतलब ऊपर वाला जो इसके हम कर रहे हैं। ठीक है, वाई वर्ष। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व, तो इन दोनों की आयु को हम लोग क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व करेंगे, तो लिखिएगा 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, तो देखिए आफ्ताब की आयु क्या था, एक्स था, और वह पूर्व बोला 7 वर्ष पूर्व, तो पूर्व का मतलब घटा दीजिएगा 7 को, x-7, 7 वर्ष पूर्व मैंने एक्स से 7 घटा दीजिएगा। अगर पूर्व रहेगा तो देखिए मैं आपको बगल में लिख दे रहा हूँ, अगर आपको पूर्व या पहले रहेगा, या पूर्व या पहले रहेगा, तो आप करिएगा माइनस। ठीक है, अगर बाद या पश्चात रहेगा तो कीजिएगा प्लस। ठीक है, लिख दिया, अब तो लिख दिया। अब चलिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब के पुत्री की आयु, क्या कीजिएगा, आफ्ताब की पुत्री क्या था, वाई था, वाई से 7 घटा दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को वर्ष लिख दीजिएगा, वर्ष। क्लियर इतना। हाँ, अब चलिए प्रश्न अनुसार, जो प्रश्न बोल रहे लिखिए प्रश्न अनुसार।
प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, हमारा प्रश्न बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे यानी आफ्ताब, मैं यानी आफ्ताब x-7, तो लिख दीजिए x-7 तुमसे, तुमसे यानी पुत्री, तो y-7 तुमसे क्या था, 7 गुनी आयु कहता है, तो इसको 5 गुना कर दीजिए। ठीक है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था गुना 7। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व जितना आफ्ताब की आयु था, 7 वर्ष बाद उसके पुत्री का आयु होगा, उससे गुना 7 होगा, तो इक्वल होगा, बराबर होगा, इसीलिए हम लोग बीच में बराबर का चिन्ह दे दिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखिए x-7 बराबर, अब 7 से y का गुना करेंगे 7y, माइनस से माइनस 7 7 49, 7 से दोनों को गुना करेंगे तब जाकर फिर ब्रैकेट हट जाएगा, 7 से y का और 7 से 7 का। ठीक है, अब देखिए x को ऐसे रखिए, 7y बराबर का उधर है, ये बराबर का उधर, इधर लाएंगे तो प्लस -7 वाले में, क्योंकि यहाँ प्लस में तो सबका एक ही प्लस है, इधर आया तो माइनस में, -49 उसे लिखिए, -7 उधर जाएगा, -7 अगर आपका उधर जाएगा तो आपका आ जाएगा +7। ठीक है, +7, तो आपका क्या हो जाएगा x-7y बराबर, लेस कीजिएगा इसको तो आ जाएगा -42, ये दोनों प्लस माइनस माइनस घटाए 42 आया, बड़ा 49 है, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। ठीक है, 49 से 7 बड़ा प्लस माइनस प्लस माइनस 49 से 7 घटाए 42, बड़ा 49 माइनस आ गया माइनस, ये हो गया आपका समीकरण 1। क्लियर, अब देखिए समीकरण 2, अब देखिए दूसरा बनेगा, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है अब से 3 वर्ष बाद, देखिए 3 वर्ष बाद करने वाला, अब 3 वर्ष बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद, तो लिखिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर हो जाएगा, आफ्ताब क्या था मानने का, हम एक्स माने थे, तो एक्स बात कर लिया हम लोग, क्या बोले +3। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब के पुत्री की आयु बराबर होगा, पुत्री क्या था, y था, और उसका +3 थी, 3 वर्ष बाद बोला, दोनों को वर्ष बनाएंगे, वर्ष। ठीक है, क्लियर, अब देखिए, अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, पुनः प्रश्न अनुसार क्या होगा, पुनः प्रश्न अनुसार। देखिए अब तक क्या बोला है क्वेश्चन, जो बोला गया है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना करता, मैं तुमसे, मैं यानी आफ्ताब और उसकी पुत्री से 3 गुना करता, तो मैं तुमसे यानी x+3, मैं हो गया तुमसे यानी y+3, इससे कितना था 3 गुनी आयु का रह गया होगा, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएगा, 3 गुना आयु कर दीजिएगा तो बराबर लिख दीजिए। अब देखिए x+3 बराबर क्या, 3 से y का गुना 3y, और 3 से एक बार 3 का गुना +9, तो अगर आपको x प्लस इक्वेशन बनाना है, इसलिए आपको y को यहाँ लाना होगा, बराबर के इधर क्या है प्लस में +3y, जरा आ जाएगा -3y, बराबर 9 को अपनी जगह रखिए, बराबर को उधर ही है इसीलिए रहेगा, ये बराबर के इधर 3 है, संख्या को संख्या पाई ले जाए बराबर उधर, तो -3। ठीक है, x-3y बराबर क्या हो जाएगा आपका, 9 में 6 दिया, ये 3 दिया 6, ये आपका हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, इसलिए का चिन्ह दे दूंगे, और इधर भी इसलिए का चिन्ह दे दूंगे, ये हो गया विज्ञान के रूप में बन गया। अब इसको हम लोग आपको ग्राफी रूप में बनाकर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफी विधि से कैसे,
देखिए ग्राफी विधि से, ग्रा ग्राफी 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 विधि ग्राफी विधि से, ठीक है, ग्राफी विधि से। तो देखिए ग्राफी विधि से कर दिया, तो हम लोग पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या, पहला है माइनस x-7y, x-7y बराबर -42। फिर है आपका दूसरा इक्वेशन x-3y बराबर 6, पहला ये दूसरा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे। देखिए समीकरण 1 से लिखिए, क्या लिखिएगा, समीकरण 1 को लिखिए x-7y बराबर -42, ठीक है। तो हम क्या करेगा, हमको मान लीजिए y का मान निकालना है, तो जिसका ही मान लिखा तो प्लस में रखना होगा, तो y को उधर ले जाइए, x को इधर ले जाएंगे, x को ऐसे ही रखिएगा, संख्या को इधर लिखा जाएगा, तो -42 बराबर इधर आएगा +42, और इसको उधर भेज देंगे तो 7y हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पलट देंगे, तो इधर उसको उधर, तो 7y बराबर हो जाएगा x + 42, क्लियर। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपको, x + 42 बराबर, ठीक है, 7 का y क्या में मल्टीप्लाई में, तो 7 इधर आके ये बराबर का भागा में आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये हमको क्या करें, y का मान निकालिए। अब मानिए ना, माना मानिए, क्या मानिए, y बराबर, माना y बराबर, देख लीजिए ऐसे संख्या यहाँ मानना x का जाएगा, x का मानेंगे ना, माना x का मानेंगे, y का अपने आएगा, जो यहाँ इसको मानते, ठीक है। माना x बराबर, ऐसे संख्या माने कट कुट के आपका कोई संख्या है, अभी छोटा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा की संख्या नहीं होना चाहिए, तभी आपको ग्राफ आप आसानी से ग्राफ पे बैठा पाएंगे, नहीं तो आपका ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ 0 मानते हैं, तो ये y को लिखेंगे बराबर, लिखे थे x का मान लो, क्या माने 0 माने, तो x का जाएगा 0 लिखेंगे, इस प्लस को उतारेंगे, 42 को लिखेंगे, 7 लिख देंगे, तो देखिए 42 जीरो जुड़ा, 42 आया, 7, तो आपका कट के ना 7×6 आ गया, ये y का मान आइए। अब माना y x बराबर, मान लेते हैं हम लोग x बराबर x बराबर हम लोग मान लेते हैं ए 7 मान लेते हैं, तो y बराबर ये 7, ये 7 माने थे, x बराबर 7 +42/7, ठीक है, /7, तो आपका कितना आ जाएगा, 49/7, तो आपका आएगा 37 ठीक है। तो इसको हम लोग एक चार्ट में डाल देते हैं, छोटा चार्ट बना देता हूँ, ठीक है। एक्स और ये वाई, एक्स का मान कितना मान 0, तो वाई का मान कितना है 6, वाई का जाएगा, तो मान कितना मान 7 माने, तो वाई का मान हम लोग कितना है 7, ठीक है, क्लियर। आपको निकल गया समीकरण 1, आप समीकरण 2 निकालेंगे, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 हमारा क्या था, x-3y बराबर 6, ये हमारा समीकरण 2 था। तो देखिए 3y आपका क्या है, माइनस में उसको कर जाएगा, इसको कर लाएगा, तो x यहाँ 6 प्लस वहाँ ये बराबर को, तो प्लस में, इधर आ गया माइनस में,
और 3y को लगा दिया पलट मान लिया, पलट दीजिए 3y बराबर x-6। क्लियर। अब क्या करेगा मान, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान मानेंगे, नहीं आप y बराबर क्या हो जाएगा, x-6। तीन आपको यहाँ मल्टीप्लाई करा के डिवाइड में, ठीक है। तो माना कि x का मान मानेंगे तो y का अपने वाला, तो x बराबर मान लीजिए आप 0, तो y को लिखिए, x का जगह पे 0 लिखिए, -6 लिख लीजिए और 3 लिख दिए, तो आएगा -6/3, यानी कट के -2, ठीक है, -2। और माना कि x बराबर मान लीजिए 3, तो y बराबर 3-6/3, x का बराबर 3 माइनस, देखिए x है, ठीक है, उसका जगह 3 रखिए, तो -3/3 हो जाएगा आपका -1 करके, ठीक है, चार्ट में रख दीजिए। एक चार्ट बना लीजिए, एक चार्ट बना देता हूँ, और देखिए चार्ट बॉक्स, टेबल मतलब, ठीक है, एक्स का 0 माने थे तो -2 y का है, एक्स का 3 माने तो -1 y का है, ठीक है। अब इसको ग्राफ पे हम लोग डालते हैं, देखिए ग्राफ पे हम लोग डालेंगे अभी हम ग्राफ पेपर में आपका मान सबको, ठीक है। हम लोग ग्राफ पेपर पे एक कर लेते हैं, खींच लेते हैं, देखिए ग्राफ पेपर में खींच लेता हूँ, ठीक है। ये ग्राफ पेपर में खींच लेता हूँ, ये ग्राफ पेपर हमेशा पेन से देखे थे, मैं आपको पेन से खींच के बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको डार्क लगे, ठीक है, पेन से देने के बाद एग्जाम में नंबर नहीं मिले, ठीक है। देखिए इसे देखिएगा, और 2, सॉरी थोड़ा सा आपका ऊपर हो गया, इस ग्राफ पे यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आप, ये आपका होता है मूल्य बिंदु, यहाँ जी लिखिएगा 0, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ लिखिएगा 1, ये आपका होता है एक्स एच, और ये होता है आपका एक्स डैश, ठीक है। ये आपका होता है वाई, और नीचे वाला होता है आपका वाई, नीचे वाला होता है आपका वाई डैश, ठीक है, वाई डैश। तो देखिए मान लिखते हैं 1, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, इसको लेते हैं 4, और इसको लेते हैं 5, इसको लेते हैं 6, इसको लेते हैं 7, ठीक है। इसको हम लोग माइनस में लेते हैं, ठीक है, माइनस वाई डे से, वाई डे से नीचे बोलेगा माइनस बोलेगा वाई डे, तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, एक वाला -6,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये भी माइनस, ठीक है। और ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ग्राफ बैठा रहा हूँ तो देखिए पहला नंबर में क्या, देखिए ये पहला दिया 0 6, एक्स का 0 और वाई का देखिए 6 है, तो बैठा रहा हूँ देखिए। देखिए एक्स का 0 मतलब ये 0 है, और वाई का कितना, देखिए वाई का यहाँ 6 है, ऊपर वाला देखिए वाई लिखा हुआ, ठीक है। तो एक्स का 0 वाई का 6 मतलब यही को बैठा देंगे, ठीक है, यानी 0 6, क्लियर। फिर बोला है एक्स का 7 वाई का 7, तो देखिए एक्स का 7 यानी एल एल आपका एक्स का 6, और ये लंबा जो खड़ा है आपका वाई का, एक्स का 7 देखिए 7 और वाई का 7 दोनों प्लस में, वाई का 7 आपका यहीं आ जाएगा, देखिए एक्स का 7 है ना, और वाई का 7 है, देखिए आपको इधर दे देना बिंदु, देखिए अच्छी तरह से, देखिए एक्स का एक गलत, सॉरी इधर इधर देना, या देखिए एक्स का ये वाला इधर, ठीक है, और वाई का भी तो इधर है, आएगा सीधा, ठीक है। तो आपका 7 और 7, इसको हम लोग मिला के खींच देते हैं, खींच देते हैं, मिला बिंदु बिंदु आपका मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए हो गया। ये कौन सा समीकरण था आपका, समीकरण आपका था x -7y बराबर -42, ठीक है। इस समीकरण का लिख दिया मैंने, ठीक है। इस बिंदु का हम लोग नाम दे सकते हैं P, इसका हम लोग दे सकते हैं Q, ठीक है। अब समीकरण 2, फिर देखिए समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 क्या है आपका, 0 -2, तो देखिए 0 कहाँ है आपका, देखिए 0 है, एक्स का 0 और वाई का -2, तो वाई का -2 देखिए आपका ए है, ठीक है, यहाँ आपका बिंदु बैठा दीजिए, ठीक है। तो लिखिएगा 0 -2, ठीक है, 0 -2। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, एक्स का 3 वाई का -1, एक्स का 3 है, देखिए एक्स में है, एक्स का 6 है 3 +3 और वाई का -1 में एल है, देखिए यहाँ बैठा दी सीधा, एक्स का 3 और -1 का तो मिक्स कर, इन दोनों का सीधा देखते हैं, ठीक है। तो फिर ठीक है, तो यह समीकरण इसको दे सकते हो आर एस, ये बिंदु को आर, इसको एस नाम दे सकते हो, और ये समीकरण आपका कौन सा समीकरण है, x -3y बराबर 6, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। देखिए ग्राफ थोड़ा से आपके हिल उल गया है क्योंकि मेरा हाथ में प्रॉब्लम है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो अच्छी तरह आप देख लीजिए ग्राफ कैसे बना है, देख लीजिए। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिए, और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता है। धन्यवाद।